दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश भर में छठे चरण का चुनाव था। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, बिहार में एक हॉट सीट काफी चर्चे में थी, सीवान लोकसभा क्षेत्र। आप तमाम लोग जानते हैं, वहां से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी हिना शहाब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। वहीं राजद ने जो है अवध बिहारी चौधरी को वहां से उतारा था। अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू ने एनडीए के कैंडिडेट के तौर पे विजय लक्ष्मी को वहां पर जो है अपना प्रत्याशी बनाया था। अपने प्रत्याशी के तौर पर जो है विजय लक्ष्मी को टिकट दिया था। बात करेंगे कि आज चुनाव के बाद क्या कुछ रुझान समझ में आ रहा है, क्या कुछ बातें समझ में आ रही है, क्या कुछ जमीनी हकीकत जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ पत्रकार बंधुओं से हमने बातचीत की, जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको बताता हूं कि सारी चीजें जो है वो किस तरह से सामने आ रही है, क्या कुछ समीकरण है, क्या हिना शहाब जो है कितने लेवल तक पहुंच सकती है, वोट उनका क्या कुछ हो सकता है, कितना वोट वो गेन कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आज सिवान में वोटिंग होती है। वोटिंग में जो टोटल वोटिंग हुई है, सिवान में बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ। 60% का भी आंकड़ा जो है वो नहीं छुआ जा सका। 55% भी वोटिंग नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल रहा, आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। 52%, लगभग 52% वोटिंग हुई। टोटल वोट की बात करें अगर, देखिए टोटल वोट की बात करें अगर, तो 18 लाख, लगभग 18 लाख जो है ये वहां पर 18 लाख जो है टोटल वोटर्स थे। लेकिन 18 लाख में अगर टोटल वोटिंग की बात की जाए तो महज 52% वोटिंग हुई है। अगर आप 52% को देखने की कोशिश करें तो लगभग वोटिंग जो है वो 9,20,000 के आसपास या 36-35,000 के आसपास जो है वो टोटल वोटिंग हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 9,35,000 वोट में से या इन साढ़े 9 लाख वोट में से कितना वोट, किस हद तक कहेंगे आप कि कितना वोट जो है वो हिना शहाब को मिल सकता है। हिना शहाब इस बार काफी चर्चे में रही, क्योंकि हिजाब के ऊपर भगवा चुनरी देख करके कई सारे लोगों के होश उड़ गए। लोग ये कहने लगे कि यार ये कौन सी तस्वीर आ रही है। ये वो लोग कह रहे थे, जब आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जब मजार के अंदर जाते थे तो हाथों में उनके हाथ जो है इस तरह से मुड़े हुए होते थे, दुआ मांगा करते थे, सर पे टोपी हुआ करता था। तो उस वक्त ये तस्वीरें बहुत प्यारी तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन जब हिना साहब ने एक भगवा चुनरी लगा लिया तो लोगों को इससे तकलीफ होने लगी। हालांकि यह खूबसूरत तस्वीर थी और कहा जा सकता है हिंदुस्तान की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, उस तस्वीर को मानी जाए जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे क्या कुछ वोटिंग हुई, तो सबसे पहले देख लीजिए 9 लाख, साढ़े 9 लाख मान के चलिए अगर वोटिंग होती है। वैसे तो 52% है, तो चलिए 9,30,000 मान लेते हैं। अप्रोक्स वोटिंग है, साढ़े 9 लाख हो सकता है, 9,20,25,30,000 हो सकता है। अब देखें कि इसमें टोटल वोटर कितना, टोटल कौन कौन लोग हैं, तो 3.5 लाख, लगभग मान के चलिए 3,25,000 के आसपास जो वोटर है, 3.5 लाख लोग जो है वो वहां पर मुसलमान है। कौन है? मुसलमान है। मुस्लिम्स वोटर 3.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख के आसपास यादव है। अब देखिए ये जो 3.5 लाख वोटर हैं, अगर मान के चलिए मुसलमानों ने 55% भी वोटिंग किया होगा 3.5 लाख में, तो लगभग वोटिंग जो है वो 1,90,000 के आसपास मुसलमानों ने वोट किया होगा। लगभग 1,90 के आसपास किया होगा। अगर 1,90 नहीं किया है तो मान के चलिए कि 1,80 किया है। इस 1,80 में जैसा कि हमें खबर मिली, ग्राउंड रिपोर्ट जो समझ में आ रही है, 90% इसका जो वोटिंग है वो सीधे सीधे हिना शहाब को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे हिना शहाब को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1,62,000 के आसपास, यानी कि 1,60,000 वोट जो है वो सीधे सीधे हिना शहाब को मिल गया है। अगर आप 1,60 मान के चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर देखिए 2.5 लाख यादव वोट है। 2.5 लाख लगभग यादव वहां पर वोटर्स हैं। उन 2.5 लाख का अगर आप 50% भी कर ले कि 50% लोगों ने मतदान किया होगा यादव समाज के लोगों ने, तो उसका 2.5 लाख का 1,25,000 होता है। 1,25,000 में आप ये अगर मान के चलिए कि सिर्फ 25,000 वोट भी हिना शहाब को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो वोटर हैं, क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट भी थे अवध बिहारी चौधरी जी, है ना। अच्छा, एक बड़ी सोचने वाली बात है, वहां पर अपर कास्ट सिवान में लगभग 4 लाख है। लगभग 4 लाख सिवान में अपर कास्ट है। लेकिन जो कैंडिडेट है दोनों ही, चाहे वो महागठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की बात की जाए, ओबीसी समाज से आते हैं। तो एक ये भी फैक्टर जो है वहां पर, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई जो है वो सिवान में देखने को इस बार मिली है। ऐसे में अगर बात करेंगे, चलिए ठीक है, ये अगर आप देखिए, ये कुशवाहा समाज का जो वोट है ये 1.25 लाख के आसपास टोटल वोटर। कुशवाहा का वोट कहां जाएगा? कुशवाहा का वोट ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल वोट मान के चलिए, लगभग टोटल वोट, ठीक है, इसमें से 1,25 है तो टोटल वोटिंग कितना होगा? 60,000, 65,000 वोट कहां गया होगा? तो ये विजय लक्ष्मी जी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। विजय लक्ष्मी यानी कि एनडीए की जो कैंडिडेट है, यानी कि जेडीयू की जो कैंडिडेट है। अगर बात करेंगे देखिए उसके बाद सहनी वोट है, ये 80,000 लगभग वोट है। कितना वोट है? लगभग
80,000 के आसपास सहनी है। तो सहनी की अगर बात करेंगे, चूंकि मुकेश सहनी आप तमाम लोग जान रहे हैं, उनका जहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट, जहां पर वीआईपी ने चुनाव लड़ा, वहां पर तो कुछ वोट्स वीआईपी को मिल रहे हैं, महागठबंधन को जा रहा है, वरना बाकी जितने वोट्स हैं उसका समझ लीजिए 90% जो वोट है वो सीधे सीधे बीजेपी को जा रहा है। तो यहां पर से आप हिना साहब में कोई एडिशन भी मत कीजिए। अगर 4 लाख अपर कास्ट की बात करें, अपर कास्ट की जो वोटिंग हुई है वो आप मान के चलिए 50% लोगों ने भी वोट नहीं किया होगा। अगर 45% ही किया है तो 4 लाख में लगभग मान के चलिए 190 के आसपास वोट्स पड़े हैं। इस 190 में कम से कम आप मान के चलिए कि 90,000 वोट जो है वो यहां पर हिना साहब को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे, देखिए 2.5 लाख दलित वोटर्स हैं, 2.5 लाख लगभग ईबीसी हैं। अच्छा, ये आंकड़े जो हमने आपको बताए अपर कास्ट में, ये ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते, ये डेफिनेट है, क्योंकि कम होने के चांसेस बनते नहीं है। इस बार वही समीकरण बनता हुआ दिखाई दिया जो शहाबुद्दीन साहब के वक्त देखने को मिला था, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के वक्त जो समीकरण देखने को मिला। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि चूंकि अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाती है ना, अगड़ा पिछड़े की जब भी लड़ाई होती है, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जब भी बात होती है, तो शहाबुद्दीन साहब का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने चूंकि नक्सलवाद को खत्म करने का एक बड़ा रोल अदा किया था, तो उस वक्त जो फॉरवर्ड लोग थे उनका सीधा सीधा साथ मिलता था, और वही समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है। अगर उसके अलावा बात करेंगे, देखिए 2.5 लाख लगभग ईबीसी वोट्स हैं, 2.5 लाख लगभग दलित वोट्स हैं। 2.5 लाख दलित वोट्स में भी अगर आप मानेंगे लगभग वोटिंग जो है वो 1,20,25 हजार के आसपास वोटिंग हुई है। इसमें से भी आराम से आप 50,000 के आसपास, 60,000 के आसपास जो वोट है वो हिना मैडम को आप आराम से दे सकते हैं। वहीं 2.5 लाख ईबीसी वोट्स है, इसमें से भी जो है अच्छे खासे वोट्स आप मान के चलिए 2.5 लाख वोट्स है, वो भी वोट आपको वही 1,25,000 के 1,20,000 के आसपास वोट्स हुए। तो 30-35 हजार वोट जो है आप यहां से भी 30,000 वोट्स जो है हिना साहब को मिलेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे, देखिए 1,60,000 प्लस 90 लगभग 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख प्लस 50 30 लाख 3 लाख हो गए। उसके बाद देखिए 25 प्लस 30 ये लगभग 375 के आसपास जो है, ये 375 से लेकर के 4 लाख के बीच जो है वो हिना मैडम को वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 375 से 4 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे में जीत होगी। अब आपको बता दें, देखिए टोटल अगर बात करेंगे ओवरऑल, हमने आपको 3.5 से 4 बताया। अब देखिए टोटल आप ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ये हम आपको एक सेकेंड देखिए अब आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 375 से 4 हिना मैडम को वोट लगभग होने की उम्मीद है। देखिए ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, डेटास अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद, कुछ पत्रकारों से जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद हमने ये आपको आंकड़े बताने की कोशिश की है। अब देखिए लगभग 9,20,000 वोटिंग हुई है। अब अगर 375 से 4 के आसपास मान लीजिए 375 ही आप मान के चलिए, तो इधर कितने बच जाएंगे? चूंकि 4 और इधर 5, लगभग 5 लाख जो है आप मान के चलिए, 4 इधर हो गया तो 5 इधर हो गया, 5,20,000 मान लीजिए, है ना। तो ये आंकड़े, अब इसमें 2 लोग हैं, एक तो अवध बिहारी चौधरी हैं जो सीधे सीधे तीसरे नंबर पे होंगे, एक विजय लक्ष्मी है। अगर अवध चौधरी की बात की जाए, इस बार इन्हें जो वोट्स मिलते हुए आपको दिखाई देंगे वो मे बी 190 से 210 के आसपास हो सकता है, यानी कि 1,90,000 से 2,10,000 के आसपास इन्हें वोट्स मिलेंगे। बाकी के जो बचे हुए वोट्स हैं वो विजय लक्ष्मी को मिलेंगे जो कि जेडीयू की प्रत्याशी है। देखिए इन्हें नीतीश कुमार का फैक्टर थोड़ा सा मदद करेगा, नीतीश कुमार की वजह से इन्हें कुछ वोट्स ज्यादा मिलेंगे, और यही वजह है कि अवध बिहारी चौधरी इस बार जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई देने वाले, क्योंकि आरजेडी इस बार सिवान में फाइट में नहीं। हालांकि आरजेडी के कद्दावर नेता को लालू प्रसाद यादव ने सिवान में भेजा, लेकिन इसके बावजूद वो तीसरे नंबर पे हो सकते हैं। और आप अगर बात करेंगे हिना मैडम की, तो इस बार उम्मीद ऐसी जताई जा सकती है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, ये रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, वो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो लगभग जो है 30 से 45,000 के आसपास जो है वो मार्जिन होने वाला है। और इन्हीं आंकड़ों के बीच कहा सकता है 45,000, 30 से 45,000, या आप इसे 30 से 50-55 हजार तक मान सकते हैं। इन आंकड़ों की अगर बात करेंगे 30 से 45,000 या 50,000 मान लीजिए, यही एक 2 डिफरेंस होगा हिना मैडम के बीच में और विजय लक्ष्मी के बीच में। और ये सीट जो है वो सफलतापूर्वक हिना मैडम के हाथ में जाता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, जो कि शुरुआती रुझान है, जो कुछ खबरें सामने आई है। बाकी दिन ब दिन अभी चूंकि आज चुनाव हुआ है, कुछ बातें सामने आई है, बाकी 1-2 दिन के बाद खुल करके ये बातें सामने आ जाएगी कि सिवान किसके साथ जो है गई है और कौन लोग जो है चुनाव जीत कर आ रहे हैं। यकीनन इस बार कहा जा सकता है कि हिना मैडम ने जबरदस्त फाइट दिया है, और वो एक बेहतरीन सांसद के तौर पर जो है सिवान से दिल्ली की ओर
निकल सकती हैं 4 जून को। बाकी रिजल्ट देखते हैं कि क्या कुछ जनता जो है वो डिसाइड करती है और किसके पक्ष में सिवान ने वोट किया है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको हमारे आंकड़े पसंद नहीं हो, लेकिन अगर आपने ग्राउंड जीरो का अगर आंकड़ा देखा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर